दिल के जज्बातों से आज एक किताब लिखी है। दिल के जज्बातों से आज एक किताब लिखी है। पन्ने सारे कोरे थे उसके, मगर वो फिर भी सबसे ज़्यादा बिकी है। और आईने की तरह साफ हूँ मैं, हर कोई देख सकता है। कलम का इस्तेमाल नहीं किया इस शख्स ने, कलम का इस्तेमाल नहीं किया इस शख्स ने, मगर आंसुओं से हर एक शब्द लिख सकता हूँ। मेरा नाम ध्रुव तिवारी है। यहाँ पे लगभग सभी लोग नए हैं, मतलब मैं उनके लिए नया हूँ, बाकी सभी लोगों ने तो देखा होगा, सुना होगा। सर, अभी आपके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई है। नहीं हो साहब तो शुरू करने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ। जैसे सभी लोग जानते हैं कि बहुत से बच्चे कोटा, इलाहाबाद, मुखर्जी नगर तैयारी करने जाते हैं, है ना। तो वो अपने घर से दूर आते हैं। कुछ मजबूरियां होती हैं कि नहीं भाई पढ़ना है, उसके बाद घर की स्थिति संभाल लेनी है, और फिर कुछ उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो उन सब बीचों में एक लड़का होता है, ये रियल स्टोरी है। एक लड़का होता है तो पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है। गांव की बात है, जब वो गांव में था, एक नादान सा बालक था मैं, मोहब्बत कहाँ समझता था। एक नादान सा बालक था मैं, मोहब्बत कहाँ समझता था। उसके किए इशारों पर मैं धीरे धीरे हंसता था। थी वो लैंडलॉर्ड की बेटी, जहां किराए पे मैं रहता था, और मैं पढ़ने में अव्वल था, उसके नंबर कम ही आते थे। बेटा जरा इसे भी ट्यूशन दे दो, उसके पापा बुलाते थे। और ट्यूशन देते देते वो मुझको दिल दे बैठी थी। ट्यूशन देते देते वो मुझको दिल दे बैठी थी। एक रात को मैसेज करके आई लव यू कहती थी। नया नया वो प्यार था मेरा, सब कुछ कितना अच्छा था। नया नया वो प्यार था मेरा, सब कुछ कितना अच्छा था। दिल से दिल का रिश्ता मानो मौत के जैसा सच्चा था। और नहीं पता था तौर तरीके इश्क मोहब्बत प्यार के, नहीं पता था तौर तरीके इश्क मोहब्बत प्यार के। उसका आया था प्रपोजल, मैं तो अब तक बच्चा था। हुई कहा सुनी थोड़ी मोड़ी, वहां मुझको झुक जाना पड़ा। घर की जिम्मेदारियों के चलते मुझे एक कमरा छोड़ के आना पड़ा, और पढ़ाई के सिलसिले में मुझे घर से दूर जाना पड़ा। वक्त नहीं दे पाता था मैं, वो मुझसे रूठ के बैठी थी। हमारी खुशियों के लिए उसको मनाना पड़ा। और हो फ्यूचर में साथ में हम, मुझे इस सिलसिले में शहर जाना पड़ा। फिर सुनने में आया मेरे पीठ पीछे उसका चक्कर किसी से चल रहा है। अक्सर होता है ऐसा। बहुत तकलीफ हुई मुझे भी। मैसेज आया था मेरे दोस्त का कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि मैंने किसी के साथ देखा था, बाइक पे गया था कॉलेज छोड़ने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के एकदम सीधा, मतलब यहाँ से ट्रेन पकड़ी सीधा गाँव। मैंने कहा देखो क्या मसला है। फिर सुनने में आया मेरे पीठ पीछे उसका चक्कर किसी से चल रहा है। अब उस तक पहुंचना लाजमी नहीं मेरा, अब उस तक पहुंचना लाजमी नहीं मेरा। उसकी यादों से दूर जाना पड़ रहा है। और फिर खुद की कमज़ोरियों को अब सरेआम कर देता हूँ। बेवफा है वो, ये सब जानते हैं, मगर मैं खुद ही खुद को बदनाम कर देता हूँ। और उठाना मत उंगलियाँ उस पर, मैं उसके सभी गुनाहों को अपने नाम कर लेता हूँ। कभी बाहों में भरा था जिन्हें पिछली सर्द रातों में, कभी बाहों में भरा था जिसे पिछली सर्द रातों में। उस पल को याद कर लेता हूँ मैं, आज भी उसकी यादों में घुट के थोड़ा थोड़ा मर लेता हूँ। और जो इतने करीब थे मेरे, मतलब बिल्कुल इतने चेहरे के बराबर, मतलब सब लोग जान ही रहोगे कितने करीब थे। तो जो इतने करीब थे मेरे, आज पहचानने से इनकार करते हैं। क्या बताऊं औकात उनकी, तुम सब समझदार हो यारों। वो मोहब्बत छोड़ के अब पैसों पे मरते हैं। तो
सिलसिला ऐसा था कि पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, छोड़ दिया सब कुछ, फिर वापस आ गए हम लोग नौकरी की लाइन में। फिर एक दिन ऐसे ही मूड हुआ कि कुछ लिख देते हैं। दिल के जज्बातों से आज एक किताब लिखी है, दिल के जज्बातों से आज एक किताब लिखी है। पन्ने सारे कोरे थे उसके, मगर वो फिर भी सबसे ज़्यादा बिकी है। और आईने की तरह साफ हूं मैं, हर कोई देख सकता है। कलम का इस्तेमाल नहीं किया इस शख्स ने, कलम का इस्तेमाल नहीं किया इस शख्स ने, मगर आंसुओं से हर एक शब्द लिख सकता हूं। और तुम समझ रहे हो जिसे निकम्मा नकारा इश्क में बर्बाद हुआ आशिक, वो बिना लब खोले ही निगाहों से तुम्हारी दास्तान लिख सकता है। किसी की मोहब्बत में हारे तो गम किस बात का है, उनकी झलक तक नसीब नहीं हुई, अफसोस एक मुलाकात का है। और पता देकर हम उनको अपना इंतजार करते रहे, वो किसी और की बाहों से लिपटी मिली, कसूर इन निगाहों का नहीं, 14 फरवरी की रात का है। आज बोतल मेरे हाथ में है तो ज़माना देखता है। अभी लॉकडाउन में क्या हुआ कि जो बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं भी थे, तो उनको भी ऐसी मतलब फर्जी रिपोर्ट बना के कोरोना पॉजिटिव है उसको जला देते थे। उनके अंदर से मतलब जो अच्छे अच्छे माल होते थे ना, मतलब गुर्दा, लीवर और जिसका किसी का दिल अच्छा होता वो भी निकाल लेते थे। तो ये लाइन थोड़ा उससे मिलती जुलती है कि आज बोतल मेरे हाथ में है तो ज़माना देखता है। उनका कहना है कि ये नशे में धुत होकर सर्द रातों में ज़मीन पर लेटता है। मैंने कहा गनीमत है कि गली के कुत्ते आकर मुझे चाट कर जाते हैं, वरना सुना है ये इंसानी अस्पताल वाले इलाज के बहाने आम इंसान का भी गुर्दा बेचता है। वो कहते हैं कि तेरी इस हालत का तो खुद जिम्मेदार है, तो भगवान तुझ पे किस बात से खफा है। और लोगों ने सवाल उठाए हैं कि किताब में कुछ लिखा नहीं, किस बात की हवा है, और ना जाने कैसा शायर है तूने किताब में कहाँ कुछ लिखा है। मैंने कहा सबके सवालों के जवाब को पहले पन्ने पर लिखा है, ज़रा जोर दो अपनी निगाहों पर, उस नारे को पढ़ो जहाँ लिखा है कि सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है। तो ये बस चलते चलते लिख दिया था। और एक मसला था कि अयोध्या में दीपावली थी, उस दिन दिए जलाने हम लोग गए थे। फिलहाल मैं अयोध्या का ही हूँ। तो उस रात में फ़ोन आया था, जो कॉलेज वाली बात बताई ना भी आप लोगों को, जो छोड़ के गई थी, उसका फ़ोन आया था। तो बात हुई नहीं नॉर्मली। उस टाइम पे एक बात समझ में आई कि शाम रंगीन थी, ये दुनिया की चकाचौंध सितारे से अब मतलब नहीं। शाम रंगीन थी, ये दुनिया की चकाचौंध सितारे से अब मतलब नहीं। और दोबारा फ़ोन मत करना मेरे पास, मुझे अब मेरी मुस्कुराहट से मतलब नहीं। इजाज़त लेता हूँ आप सभी से, धन्यवाद।